हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि आज के इस सुबह में आप सबों का फिर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु के घर में। और हम आशा रखते हैं कि आसमान के परमेश्वर ने अपने आनंद से भरा होगा। अपने कमजोरियों में, अपनी तकलीफों में जब आप आए थे, आप कराहते हुए आए थे, आप समस्या में आए थे, आसमान का परमेश्वर ने जिस यीशु मसीह के पास आए हैं वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है, वो खराब परिस्थितियों को बदल देता है, हालातों को ठीक कर देता है। उस खुदावन यीशु मसीह का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने आज फिर से अपने घर में बुलाया कि ताकि अपने वचनों के द्वारा अपनी सामर्थ से भर सके, ताकि हम सब आनंद मना सके। आज तो इधर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। आज बात करेंगे कि ताकि परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा हम सीख सके। आज हम बात करेंगे अपनी बुलाहट को पहचाने। जिस यीशु ने हमें और आपको बुलाया है, जिस यीशु ने हमें संसार से चुनकर अपने करीब आने का मौका दिया है, तो हमें जरूरी है कि हम किस तरीके से बुलाए गए हैं, हम किस लिए बुलाए गए हैं। आसमान का परमेश्वर जब किसी को बुलाता है, किसी न किसी उद्देश्य से बुलाता है, किसी न किसी मकसद से बुलाता है। हम किसी को बुलाते हैं, भैया इधर आओ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज के लिए बुलाते हैं। कि कोई काम करना होता है तब बुलाते हैं, जब कहीं भेजना होता है तब बुलाते हैं, जब उससे कुछ काम हमारा निकालना होता है तब बुलाते हैं। पर जब यीशु मसीह बुलाता है तो किसी न किसी एक बड़े उद्देश्य के लिए बुलाता है। आज हम इस बात को सीखने पाएंगे। हमारे साथ एक आयत निकाल कर पढ़िएगा जो मिलेगा 2 तीमुथियुस पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया है, जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमें बचाया है। जिस हम दलदल में पड़े हुए थे, जब हम कमजोरी में पड़े हुए थे, जब हम बंधे हुए पड़े हुए थे, जब हम अंधकार में पड़े हुए थे, उस कुकर्म में पड़े हुए थे, उस पाप में पड़े हुए थे, लिखा है जिसने हमें हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया। उसने पवित्र बुलाहट से बुलाया है। उसने हमें बुलाया है कि ताकि हमें पवित्र कर सके, ताकि हमें शुद्ध कर सके, ताकि हमें साफ कर सके, ताकि हमारे गंदगी को निकाल सके। हमारा पहले वो उसने उद्धार किया और फिर उसने पवित्र बुलाहट से बुलाया है। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, ये मेरे कामों के अनुसार नहीं है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, हमारे अंदर बोलने का टैलेंट है, हमारे अंदर कुछ करने का टैलेंट है, हम ये कुछ काम कर लेते हैं। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है। वो टैलेंट वालों को नहीं बुलाया है, वो बहुत बुद्धिमान लोगों को नहीं बुलाया है, बहुत खूबसूरत लोगों को नहीं बुलाया है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुद्धिमान होना गलत है या खूबसूरत होना गलत है या टैलेंट होना गलत है, गलत नहीं है। पर आसमान का परमेश्वर सिखा रहा है कि मैंने तो दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है, दुनिया के बुद्धिमान, दुनिया के नकारे हुए लोगों को चुन लिया है, जो कुकर्म में पड़े हुए हैं, मैं उनको चुन लिया है। और वो इसलिए बुलाया है और लिखा है कि मेरे कामों के द्वारा उस आसमान के परमेश्वर ने नहीं बुलाया है कि मैं भूखों को रोटी खिला देता हूँ, मैं हफ्ते में दशवांश देता हूँ या मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे इसीलिए नहीं बुला लिया है, पर मुझे बुलाया है तो पहले बुलाया, उद्धार किया और पवित्र किया, और फिर इसलिए बुलाया कि ताकि हमारे कामों के द्वारा नहीं। जी सुनिएगा। पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। और उसके उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है इसलिए कि हर एक मनुष्य जाति उस परमेश्वर से, उस पिता से मुलाकात कर सके और स्वर्ग के राज्य में वारिस होने वाला हो सके। वो इसलिए बुलाया है, और इसलिए बुलाया कि ताकि हमारे कामों के द्वारा नहीं, पर उसका अनुग्रह हुआ है। हम इस लायक नहीं थे कि प्रभु के करीब आ पाते, हमारे अंदर कोई अच्छी खूबी नहीं थी कि वो हमें अपने पास बुलाता। हम तो उसे बुलाते हैं जिसके अंदर कोई खूबी अच्छी देखते हैं,
और आसमान के परमेश्वर की तरफ, अपनी तरफ एक बार निहारे, अपने 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 हृदय में देखे, अपने कामों के तरफ देखे, क्या हम इस लायक थे या हमारे अंदर कोई अच्छा ऐसी बात थी जो हम प्रभु के लायक बन सकते? नहीं, पर उसने बुलाया है, एक उद्देश्य के लिए बुलाया है, अनुग्रह से उसने बुलाया, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। जी, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, जो मसीह यीशु में शुरुआत से हम पर हुआ है। आज से अनुग्रह नहीं हुआ, शुरुआत से अनुग्रह उसने किया है। यिर्मयाह कहने लगा कि मुझे तो रचे जाने से पहले आसमान के परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया है। आज से नहीं हुआ है, पर हाँ, मसीह यीशु ने आज हम पर यह काम प्रकट किया है। उस यीशु ने हम अपने आप को हम पर प्रकट किया है कि ताकि हम उस सच्चे ईश्वर को अर्थात यीशु मसीह को हम जान सके। और जिसने बुलाया है, अपनी बुलाहट पहचाने। कहीं बुलाहट न पहचानने के कारण कहीं धोखा न खा जाए, कहीं पीछे न चले जाए, कहीं प्रभु के मार्गों से भटक न जाए। रोमियो का लिखने वाला बहुत खूबसूरती से एक बात लिखने लगा, निकाल कर पढ़िएगा जो मिलेगा। रोमियो की किताब 12वां अध्याय और उसका 4था पद। रोमियो की किताब 12वां अध्याय और उसका 4था पद से लेकर 8वें पद तक पढ़ेंगे। आराम से पढ़िएगा। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, बहुत से अंग हैं। मसीह ने हमें बुलाया है, पर हर एक का उद्देश्य अलग अलग है, हर एक की बुलाहट अलग अलग है। और यदि हम उस बुलाहट को न पहचान पाए, यदि हम बुलाहट को न जान पाए, धोखा खा जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, भटक जाएंगे, किसी दूसरे के चक्कर में हम अपना उद्धार खो देंगे। जरूरी है कि अपनी बुलाहट पहचाने। लिखा है जैसे देह एक है और अंग बहुत से हैं। सुनिएगा, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, एक सा काम नहीं है। हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, आंखों का काम अलग है, मुंह का काम अलग है और नाक का काम अलग है। सेवा भी, प्रभु की बुलाहट भी कुछ लोगों के साथ अलग अलग है, एक जैसी बुलाहट नहीं है। इसीलिए बुलाहट पहचाने। आगे लिखा हुआ है, सुनिएगा, पढ़िए। हाँ, वैसे ही हम जो बहुत हैं प्रभु में, बहुत से लोग हैं, बहुत सा यूथ है, बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से सेवक हैं, बहुत से विश्वासी हैं। मसीह में एक देह है, होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मसीह ने हमें एक दूसरे का अंग बनाया है। जी, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हम एक दूसरे के जैसे नहीं बन सकते, हम एक दूसरे के चक्कर में हम अपना उद्धार नहीं खो सकते, अपनी बुलाहट खराब नहीं कर सकते। यदि आपकी बुलाहट सिर्फ ये है कि प्रभु के पास आए और आकर चले जाए, तो बुलाहट है। आराधना करके आए और चले जाए, ये बुलाहट है। यदि प्रभु के घर में आकर आप कुर्सियों को साफ कर रहे हैं और आप एक बार पहचाने कि जहां पर है वहीं पर आप खुश रहें और वहीं पर खूब आनंद मनाएं, और जो काम मिले प्रभु के घर में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ करें। और यदि कुर्सी लगा रहे हैं तो यहाँ पर समझिए कि यदि हम कई साल से हो गए, बरसों बीत गए और कई बार लगता है कि अब हमारे पास कोई तरक्की नहीं होगी, हम कभी क्या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे खुदा के लोगों, अपनी बुलाहट तो पहचानो कि प्रभु ने हमें बुलाया किस लिए है।
शायद प्रभु ने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम खुदा के घर में सिर्फ काम कर सको। अलग अलग बुलाहट है। हम कौशल भाई के चक्कर में अपनी बुलाहट नहीं खराब कर सकते, चमन भाई के चक्कर में हम अपनी बुलाहट नहीं खराब कर सकते। ये खादिम है तो हम ये नहीं कह सकते हम खादिम बनेंगे, पर प्रभु से कहे प्रभु मेरी बुलाहट क्या है। बाइबल तो इस बात का है, लिखा है हर एक उपदेशक न बने। तो इसका मतलब बुलाहट पहचानना है। हाथ का काम पैर से नहीं कर सकते। खाना पैर से खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पैर का काम है चलना और हाथ का काम है खाना खाना, हाथों को उठाना। हम मुंह से नहीं सूंघ सकते, नाक बनाई है प्रभु ने, हम नाक से सूंघ सकते हैं। इसी तरह शरीर के हर एक अलग अलग अंग हैं, इसीलिए प्रभु के पास आने वाले के हर एक के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से बुलाहट है। खुदा के घर में बहुत से ऐसे लोग हैं कि हाँ यहाँ पर नहीं आ पाते, यहाँ गीत नहीं गाएंगे, यहाँ आराधना नहीं करेंगे, पर वो देवली पर खड़े रहेंगे, वो फाटक पर खड़े रहेंगे और आने और जाने वालों को बैठाते रहेंगे। क्या है? बुलाहट है। अपनी बुलाहट पहचाने, हर एक बाजा ना बजाए, बुलाहट जाने। प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरी बुलाहट क्या है। आगे बढ़िएगा। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, यदि किसी को भविष्यवाणी करने का दान मिला हो, यह अनुग्रह से मिलता है, मेहनत से नहीं, मेहनत से नहीं। इसी वजह से कहने लगा मेरा माल जिसे चाहूं जिसे दूं और जिसे चाहूं ना दूं। जबरन नहीं मिलता है। प्रभु की सेवा करते करते ये अनुग्रह किसी न किसी पर एक पर होता है, वो परमेश्वर करता है। यदि किसी पर यह अनुग्रह हुआ है भविष्यवाणी करने का, तो लिखा भविष्यवाणी करता रहे। जी, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार, विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, सेवा में लगा रहे। हम तो कई बार सोचते सेवा यही है कि हम गाना बजा ले, आराधना कर ले, हाथों को उठा ले और यहाँ पर गाकर चले जाएं, प्रचार कर ले, बस यही सेवा है। नहीं, ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। सेवा तो पीछे से शुरू होती है। जहां जिस जगह पर प्रभु ने रखा है उसी जगह पर ईमानदारी से बने रहें, दीन बने रहें, और सर्वमणि तो वो बनाएगा, अनुग्रह तो वो करेगा। यदि बैठाने का कलीसिया में काम दिया गया है तो लोगों को बैठाएं। चर्चेट करने का काम दिया गया है तो काम करें, वो सेवा है। लोगों के साथ मदद करने को यदि आपको प्रभु ने बनाया है तो मदद करें, ये सेवा है, बुलाहट है ये। जी, यदि कोई सिखाने वाला हो, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, सिखाने में लगा रहे। वो भविष्यवाणी के चक्कर में ना पड़े कि हम भी भविष्यवाणी करें, क्योंकि भविष्यवाणी से होता क्या है, नाम पैदा होता है। हम नाम के लिए थोड़ी, प्रभु ने बुलाया है कि नहीं। हमें प्रभु की सेवा करना है तो हम कहीं पर भी रहें। हम पिछले दिनों में चौर भाई खादिम से मुलाकात किए और वो कह रहे हैं भैया जब हम चर्च में कुर्सियों को साफ करते तो ऐसा लगता है हम यीशु मसीह की देह को छू रहे हैं। जब कलीसिया में कुछ काम करते तो हमें लगता है यीशु मसीह की हम देह को छू रहे हैं। सेवा है, बुलाहट है। सिखाने वाला कहीं भविष्यवाणी के चक्कर में न पड़ जाए और अपने सिखाने जो सिखा रहा है वो स्टेप भूल जाए, खराब कर ले। जो प्रभु ने अनुग्रह जिसको किया है, जिस पर, वो उसी में बना रहे। सुनिएगा, सिखाने वाला सिखाता रहे, लगा रहे,
जो उपदेशक हो, जो प्रचारक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे। वो उपदेश देने में लगा रहे, वो भविष्यवाणी के चक्कर में न पड़े, वो सिखाने के चक्कर में न पड़े। सिर्फ उपदेश देने वाला उपदेश दे, प्रचार करने वाला प्रचारक प्रचार करता रहे। जी आगे। दान देने वाला उदारता से दे, बिना कुरकुराए नहीं, निराश होकर नहीं। यदि ने प्रभु कलीसिया में आपको रखा है कि हम दान के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, तो आपकी बुलाहट है। ये मत सोचे कि हमारे ही पैसों से सब चल रहा भैया, हम करते तभी हो पाता, हम करते तो ये साउंड सर्विस आ पाया, हम करते तो क्रिसमस हो पाता। नहीं, ये तो प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है कि तुम दान देने में लगे रहो। यदि प्रभु ने इस बुलाहट से तुम्हें बुलाया है तो तुम बने रहो यीशु के पास। बहुत से खादिमों में अपने मेन चर्च में देखते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, कभी हम उनको प्रचार करते नहीं देखा। वर्शिप कराने वाले सिर्फ वर्शिप कराते हैं, ऐसा नहीं कि प्रचार कर नहीं लेते हैं या बाइबल पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं, प्रचार कर लेते हैं, पर उनकी बुलाहट है कि सिर्फ आराधना करेंगे और अपनी आराधना को कुछ है सिर्फ झाड़ू लगा के चले जाते हैं। उन्हें कलीसिया के लोगों को पता भी नहीं चलता चर्च कौन सेट करता है, ये कुर्सियां कौन लगाता है, चर्च के लोगों को पता भी नहीं चलता, और लगा के चले जाते, सब आते बाद में पीछे बैठते, पीछे चले जाते, कभी स्टेज पे नहीं जाते। बुलाहट है। एक अंकल अपने यहाँ मेन चर्च में थे, सिर्फ वो खादिम लोगों को पानी पिलाते थे। जब कोई प्रचार पुलपिट पर करता था प्रचारक, तो पानी लाकर रख देते थे, बस पीछे जाके बैठ जाते थे। पता है, पूरा जीवन उन्होंने यही काम किया, और उन्होंने अपनी बुलाहट जान ली कि मेरी बुलाहट है खुदा के खादिमों को पानी पिलाना, भी ये मेरी सेवा है। जो दान दे रहा है, जो भेंट दे रहा है, वो भेंट देता रहे, जो प्रचार कर रहा है वो प्रचार करता रहे, जो सिखा रहा सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे, भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी करने में लगा रहे। एक दूसरे के बारे में मत कि हम इनके जैसा बन जाए, इनके जैसा मत बनिए, जो यीशु बनाए वो बनिए। सुनिएगा, जो अगुवाई करे, जो आगे चले, जो लोगों को सिखाकर आगे चलता है, जो अगुवाई करे, वह उत्साह से करे, खुशी के साथ अगुवाई करे कि मेरे लोग हैं, बैठाए, खुशी से बैठाए, ये मेरा काम है। गीत गा रहे हैं, ठीक है, बाजा बजा रहे, ठीक है, प्रचार कर रहे पर ठीक है, पर दुआ करें कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, अपनी बुलाहट जाने। जो आपके पास है उसी को चमका दे। यदि दुआ करने को प्रभु ने रखा है तो दुआ में इतना दुआ करिए कि आप उसी दुआ को चमका दीजिए। यदि आराधना के लिए रखा है, आराधना इतना करिए कि आराधना को चमका दीजिए। यदि प्रचार करने के लिए रखा है तो प्रचार को इतना करिए, प्रचार करिए, प्रभु से बातें करिए कि ताकि चमका दीजिए। यदि किसी काम के लिए रखा है, सिखाने के लिए रखा है, तो आप सिखाते रहिए और उसी काम को चमका दीजिए। जो प्रभु आए तो कामों को देखे, ईमानदारी को देखे कि तुम नम्र और दीन बने रहे हो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना मन में बुड़बुड़ाए यहोवा की आराधना की है, वो प्रतिफल देगा, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इसीलिए एक सेवक से मैं मुलाकात कराऊंगा जो कहने लगा, प्रभु मुझे गाना गाने को मिले यहाँ चाहे ना मिले, मुझे आगे आगे बैठने को मिले चाहे ना मिले, मुझे पुलपिट के सामने आने को मिले चाहे ना मिले, मेरा नाम बैनर में लगे चाहे ना लगे, फोटो लगे चाहे ना लगे, पर मैं तेरे घर में रहूंगा। सुनिएगा, भजन संहिता की किताब 84वां अध्याय और उसकी 10वीं पद पढ़ेंगे। 84 भजन 84 और उसकी 10वीं पद। जी
क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन ते उत्तम है। प्रभु, हम यदि तेरे घर में, तेरे आंगनों में मैं बना रहूं दुनिया के कहीं के 1000 दिन, पर तेरे घर में एक दिन बराबर है। दुनिया में हम 1000 दिन घूम आए, पर प्रभु के घर में एक दिन बने रहे, कहीं उत्तम है। जी आगे बढ़िएगा। दुष्टों के डेरों में, दुष्टों के घरों में वास करने से, रहने से, अपने परमेश्वर के भवन की देवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। प्रभु, हम चाहे यहाँ न रह पाए, हम यहाँ ना खड़े हो पाए, चाहे हमें यहाँ ना बुलाया जाए, पर प्रभु, उर्दू में लिखा है, प्रभु मैं तेरे घर में, तेरे बारगाह में मैं दरबान बन के खड़ा रहना चाहता हूँ। हालेलुया। है कोई दरबान बनने के लिए? दरबान का मतलब मालूम है? जो गेट के पास खड़े रहते हैं, पहरेदार आने जाने वालों का स्वागत करते हैं। है कोई जो गेट के पास खड़ा रहे? हम तो भैया, हमको परमिशन इसलिए नहीं बुलाया, हमें गाने को नहीं मिलता, हमें बजाने को नहीं मिलता, हमें आराधना करने को नहीं मिलता। पर ये दाऊद कहने लगा, प्रभु मुझे अच्छा है कि दुष्टों के डेरे में रहने से अच्छा है तेरे घर के देही पर हम खड़े रहे, फाटक पर हम खड़े रहे। पर तेरे घर में तो है, तेरे घर में तो पाए जा रहे हैं, बुलाहट है। पहचाने इस बुलाहट को, और अपनी बुलाहट को पहचान कर प्रभु में चलते जाए, ताकि आसमान का परमेश्वर समय पर आपको शिरोमणि बनाए। आइए मैं आपको बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। अपने मनों में ये मत सोचें कि कुछ करने को मिले या ना मिले। प्रभु, यदि तेरे खादिम, तेरे लोग, तेरे घर में हमें झाड़ू लगाने को ही मिल जाए तो बहुत है। एक स्त्री, कनानी स्त्री यीशु के पास आई और कहने लगी, मेरी बेटी बीमार है। यीशु मसीह कहने लगा, कुत्तों की रोटी, बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। ये बात से वो स्त्री बुरा मान जाती, पर वो भी बहुत विश्वास लेकर आई थी, हटीला मन लेकर आई थी, मैं बुरा नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी मिल जाए हम खुदा के घर में ले लेंगे। वो कहेंगे, हाँ प्रभु ये तो अच्छी बात है, पर कुत्ते भी तो हैं जो राजा की मेज का चूर चाड़ खाते हैं। प्रभु मुझे तेरे घर में चाहे कुछ अच्छा करने को मिले या ना मिले, पर यदि हम तेरे फाटक पर खड़े होने को मिल जाएगा, यदि तेरे गेट के पास खड़े होने को मिल जाएगा, तेरे पास हमें देवड़ी पर ही खड़े रहने को मिल जाएगा, तो मैं संसार से कहीं उत्तम है कि हम तेरे घर में पाए जाते हैं। मुझे यदि चूर चाड़ भी मिल जाएगा तो उस कनानी स्त्री की तरह हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो मेरी दुआ है हर एक को बड़ी आशीष दे और अपनी बुलाहट ये पहचान सके। प्रभु इन पर प्रकट करे बात कि ताकि अपनी बुलाहट को पहचान सके और अपनी बुलाहट ना खराब करें। प्रभु दया करें, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, आमीन।